जाट काट से आप लगाएगी जीत का चौका। दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। ओबीसी लिस्ट में जाटों को डाला जाए, इसका प्रस्ताव एक बार भी पास नहीं किया। कांग्रेस से आई आवाज, केजरीवाल करेंगे राज। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। उनसे कहो आगे अरविंद केजरीवाल की सीट से टिकट मांग लेना। इंडिया में दरार पर कांग्रेस की सफाई। जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर था। क्या बीजेपी भी कर रही फ्री वाली सौगात की तैयारी? इंडिया गठबंधन में गड़बड़ झाला है, आपके साथ सब है, कांग्रेस को अकेला छोड़ डाला। इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। रेवड़ियों की भी रेस चली है, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुंगेली से ये खबर है। चिमनी गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। मलबे के अंदर कई मजदूर दबे हो सकते हैं। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। चिमनी गिरने से यह हादसा हुआ है। राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है और प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन अब हल्ला बोल में चर्चा दिल्ली पर। केजरीवाल ने जाटों को आरक्षण देने और उन्हें ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। जाहिर सी बात है कि आपकी नजर दिल्ली की करीब 10 ऐसी सीटों पर है जहां जाट मतदाता निर्णायक है या फिर कह लीजिए प्रभावशाली है। दिल्ली में जाटों की आबादी करीब 8% है। केजरीवाल के जाट कार्ड के बाद बीजेपी की तरफ से जाट नेता प्रवेश वर्मा ने मोर्चा संभाला और बीजेपी को जाटों और गुर्जरों का असली हितैषी बताया। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है दिल्ली में आपके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है। शायद इसीलिए केजरीवाल हर तबके को साधने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को 2100, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, दलित छात्रों को विदेश में मुफ्त शिक्षा, तमाम वादे ऐसे कर रहे हैं। केजरीवाल हर तबके को लुभाने में लगे हैं। अभी तक बीजेपी का संकल्प पत्र जारी नहीं हुआ है। सवाल है कि आप और कांग्रेस की मुफ्त सौगात की बीजेपी के पास क्या काट है। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से सहयोगी दलों का किनारा करने के बाद कांग्रेस को सफाई देना पड़ा। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, इसलिए सभी दल अलग अलग विचार रखने को स्वतंत्र है। हल्ला बोल में आज चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी वाली सौगात पर सियासत हमेशा से हावी रही। इस बार भी पहले आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि सत्ता में आए तो महिलाओं को 2500 रुपए महीने देंगे। अभी तक बीजेपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से खबर है कि बीजेपी 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा कर सकती है। वहीं बीजेपी की तरफ से मंदिर और गुरुद्वारों में 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा भी किया जा सकता है। इसके साथ ही बीजेपी मुफ्त साफ पानी के साथ लाडली बहन योजना जैसी स्कीम का ऐलान भी कर सकती है। केजरीवाल पहले से 200 यूनिट तक फ्री बिजली देते आ रहे हैं। वहीं मंदिरों और गुरुद्वारे में 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के वादे को आम आदमी पार्टी के पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने के वादे की काट के तौर पर देखा जा रहा है। उधर दिल्ली में केजरीवाल ने आज जाट कार्ड चलते हुए बड़ा दांव खेला। केजरीवाल ने आरक्षण की मांग के साथ जाटों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग भी की, तो बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा ने पलटवार किया। किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। 10 साल में एक भी बार उन्होंने विधानसभा में सेंटर के पास में जाट ओबीसी लिस्ट में जाटों को डाला जाए, इसका प्रस्ताव एक बार भी पास नहीं किया। जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। दरअसल दिल्ली में 8% जाट मतदाता है।
और 8 सीटें जाट बहुल हैं। दिल्ली देहात की कई सीटों पर तो जाटों की आबादी 20% तक है। लगातार 10 साल में वो सत्ता में बैठे हैं, एक बार अगर उन्होंने ये मुद्दा उठाया हो, वो तो कहते हैं कि मैं किसी का भी काम जो है, चाहे लड़के, चाहे झगड़ के, चाहे किसी भी नेता के, किसी भी पीएम के पैर पकड़ के मैं करा लेता हूं। तो ये केवल राजनीति हो रही है। और अब जब चुनाव बिल्कुल सर पे है और जब एक जाट से चुनाव हारने की बारी आ गई है, तो ये केवल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उधर दिल्ली चुनाव पर इंडिया गठबंधन में घमासान मचा है। इंडिया गठबंधन में शामिल दल धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं और आपको समर्थन दे रहे हैं। पहले टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने खुलकर आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, फिर शिवसेना उद्धव गुट ने भी केजरीवाल को ये कहकर सपोर्ट किया कि दिल्ली में आप ही बीजेपी को हरा सकती है। हद तो तब हो गई जब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने भी कह दिया कि दिल्ली में केजरीवाल ही जीतेंगे। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। कांग्रेस से ही उठी ऐसी आवाज पर संदीप दीक्षित भड़क उठे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल से इतना ही प्यार है तो उनकी सीट से आकर लड़ लें चुनाव। जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। आप उनसे कहो आगे अरविंद केजरीवाल की सीट से टिकट मांग लेना, आ जाए दिल्ली से लड़ लें, आ जाए। कांग्रेस को किरकिरी के बीच में कहना पड़ा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, इसलिए क्षेत्रीय दल जिसे चाहे उसे समर्थन दें। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर था। अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। वहीं आज फिर दिल्ली के घमासान में पोस्टर वॉर दिखा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए होर्डिंग लगाए हैं, जिसमें बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होने को लेकर निशाना साधा गया है। आज तक ब्यूरो। खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें वोटर लिस्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। लगातार नई दिल्ली सीट को लेकर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, इससे पहले आतिशी मालेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था। वोटर लिस्ट को लेकर यूपी बिहार से फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का आरोप है। परवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोका जाए, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये ब्रेकिंग दिखाते रहिए, जल्दी जल्दी मेहमानों से पर्चा करा देते हैं। परवेश वर्मा के पास इतना पैसा कहां से आया? वोटर लिस्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे बिहार यूपी से लाकर वोटर्स को यहां जोड़ा जा रहा है। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की, जैस्मिन शाह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, आनंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता, यूबीटी गुट के हैं, मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जैस्मिन जी, आपसे शुरू करना चाहती हूँ, ये अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? बिहार यूपी से वोटर्स को लाकर यहां पर जोड़ा जा रहा है वोटर लिस्ट में। बिल्कुल अंजना जी, पिछले 10-15 दिन में जो षड्यंत्र न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रचा जा रहा है, उसकी डिटेल्स हमने 2 बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर से साझा करी है। पहली बार मुख्यमंत्री आतिशी जी ने चिट्ठी लिखी और इसमें लिखा है कि कुल पिछले 3 या 4 हफ्तों में 13,000 नए वोटर की आवेदन डाले गए, अज्ञात लोगों द्वारा डाले गए, लेकिन 13,000। मान के चलिए न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल 1 लाख वोटर हैं, मतलब 13% वोटर सडनली ओवरनाइट कहां से पैदा हो गए। दूसरी बात, कुल 6,000 जैस्मिन साहब, आवेदन डालने में और एक सेकंड, आवेदन डालने में और लिस्ट में शामिल करने में या नहीं शामिल करने में फर्क तो है ना। मतलब आवेदन कितने भी आ जाए, है ना, जब लिस्ट में शामिल ही नहीं हुए हैं। अंजा जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। और ये यूपी बिहार के लोग कहां से आ रहे हैं? मतलब उनको कहां रखा जा रहा है? उनका क्या किया जा रहा है? मतलब ये पूरा समझाइए ना, कहां से बसों में, ट्रकों में भर के लाया जा रहा है? मुझे टोक दिया। ठीक है, बोलिए। पूरा समझा रहा था, आपने मुझे टोक दिया। ठीक है, आप आवेदन की बात कर रहे थे इसलिए मैंने। 13,000 आवेदन आए हैं एडिशन के, कुल 6,100 आवेदन आए हैं डिलीशन के। अब डिलीशन वाले आवेदन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुल 85 लोगों ने ये आवेदन दिए हैं, 85 ऑब्जेक्टर्स जिसे कहते हैं। तो इनकी मीटिंग बुलाई इलेक्शन कमीशन ने। हमने बोला कि नहीं, आप इन सबको बुलाए, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं जो 100, 200, 300 लोग को डिलीशन के आवेदन डाल रहे हैं। 85 में से अंजना जी केवल 11 लोग आए इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय पे, और जब इनसे पूछा गया कि आपने क्यों डाले ये, तो 11 में से 11 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमने नहीं डाले, हमें नहीं पता हमारे नाम पे क्यों किसने डाले और इसके पीछे क्या इनकी मंशा थी।
तो ये तो खुलेआम ये सारी तथ्य हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिए हैं। नंबर 1 कि आप ये तमाम प्रक्रिया पे रोक लगाए, जिन लोगों ने आवेदन डाले पहले उनकी जांच कीजिए। अगर वो लोग ही पीछे हट रहे कि नहीं हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है, तो अंडा जी क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या हमें किसी को उठाना नहीं चाहिए? दूसरी बात, प्रवेश वर्मा नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में खुलेआम सारे लॉज का उल्लंघन कर रहे हैं, 1100 रुपए बांट रहे हैं। अभी भी वहां महिलाएं हैं कि 1100 रुपए, पहले कहते थे कि नहीं कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। दूसरा, ये जॉब का फेयर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दो मैं आपको नौकरी दूंगा। धारा 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ये घोर उल्लंघन है। आज अरविंद केजरीवाल जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गए, ऑफिशियल पिटीशन डाली कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ, हाँ माना। एक और खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी का पलटवार। केजरीवाल यूपी बिहार का अपमान कर रहे हैं, यूपी बिहार के लोगों को लाकर शामिल किया जा रहा है वोटर लिस्ट में, यह आरोप लगाया था दरअसल अरविंद केजरीवाल ने। उस पर उनका कहना है यूपी बिहार के वोटर फर्जी नहीं है, ये मनोज तिवारी ने कहा है। अब इस पर भी एक रिएक्शन दे ही दीजिए जैस्मिन शाह साहब, अगर हमारे पास है उससे पहले सुना देते हैं, जल्दी से सुना दीजिए दोनों को। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। अरविंद केजरीवाल खबरदार, फर्जी आप हो सकते हो, फर्जी वादे अरविंद केजरीवाल आपके और आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। फर्जी कार्य, भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, झूठ, ये आप कर सकते हो। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ना तो फर्जी विचार रखते हैं और ना तो कभी अपने मन की शुद्धता में कमी आने देते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जो दिल्ली आए हैं, जो प्रवासी लोग दिल्ली आए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है और जो यहां रहता है उसका वोट बनना आवश्यक है। यूपी बिहार के लोग अगर यहां रहते हैं तो उनका वोट बनना आवश्यक है। अगर आप लोग इतनी स्कीमें अनाउंस कर रहे हैं, लोगों में एक होड़ बची है वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ऐसे में बीजेपी का कहना है आप यूपी बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं आ रही हूं शहजाद जी। जी आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके पूरे करियर में कभी आपने देखा है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आबादी 2 हफ्ते में 13% बढ़ भी जाती है और 2 हफ्ते में 6 या 10% घट भी जाती है? इतना बड़ा फेरफार आपके आंखों के सामने, और ये बयान तक सीमित नहीं है, हमने तथ्यों के साथ वो 11 ऑब्जेक्टर्स जिनको इलेक्शन कमीशन ने बुलाया उनके स्टेटमेंट के साथ हमने ये सारी चीजें बताई कि ये है भाजपा की मंशा। और जो खुलेआम प्रवेश वर्मा नौकरियां बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, मतलब ये तो हमने देश की राजनीति में कभी नहीं देखा। और वहां के जो लोकल अफसर हैं, खुलेआम नौकरियां बांट रहे हैं, मतलब वो नौकरियां उन्होंने शिविर लगा दिया है। सेक्शन 123 इलेक्ट्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है कि आप कोई प्रलोभन नहीं दे सकते हैं, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। आप कह रहे हैं कि नहीं आप हमें वोट दो। शहजाद जी, दोनों आरोपों का जवाब दीजिए। तो ये पैसा बांटने का आरोप, नौकरियां बांटने का आरोप और वोटर काटने का आरोप और अपने वोटर्स जोड़ने का, यूपी बिहार के लोगों को जोड़ने का आरोप, जवाब दीजिए। आप लोग धांधली कर रहे हैं चुनाव में। सबसे पहले अंजना जी फिर से एक बार सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। यूपी बिहार के लोग फर्जी वोटर है, यूपी बिहार से फर्जी वोट लाए जा रहे हैं।
इससे बड़ा अपमान पूर्वांचल समाज का हो नहीं सकता। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने एक बार कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में इसलिए ज्यादा रश है क्योंकि यूपी बिहार से लोग आते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा दिल्ली के देहात के लोगों से बदबू आती है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनके साथी डीएमके ने बाकायदा कहा ऑन रिकॉर्ड कि हिंदी भाषी लोग टॉयलेट साफ करने वाले और पानी पूरी बेचने वाले लोग हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनके तमाम साथियों ने इस प्रकार की भाषा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए कही है। चन्नी जी ने भैया बोलकर बोला था। तो मैं आज राशमी साहब से पूछना चाहता हूं कि डीएमके और अरविंद केजरीवाल ने जो पूर्वांचली समाज का लगातार यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया है, और डीएमके का तो कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा था कि हिंदी भाषी लोग टॉयलेट बेच रहे हैं। एक सेकंड बीच में नहीं, अंजना जी बीच में नहीं, अंजना जी बीच में मत बुलवाइए, क्योंकि मैंने सारी बातें पेशेंस से सुनी है, मुझे भी अधिकार है अपनी बात रखने का। आज क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन घोषित किया है आम आदमी पार्टी को, आज क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में ऐसा बोला है और डीएमके ने भी पहले बोला है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले कि आम आदमी पार्टी जो अब भी अलायंस है डीएमके के साथ, उनका क्या स्टैंड है जब वो यूपी और बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीन करने वाला बोलते हैं। इसी मानसिकता से ग्रसित होकर आज अरविंद केजरीवाल ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने क्या बताया था? इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आते हैं, वो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद अगर 2% से ज्यादा एडिशन डिलीशन वगैरह कुछ हो तो पर्सनली वेरीफाई किया जाता है। क्या इलेक्शन कमीशन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है? पंजाब में तो पूरा भरोसा है, ईवीएम पर अभी पूरा भरोसा है, पर ईवीएम पर बहाना नहीं बना सकते, तो एडिशन और डिलीशन का बहाना। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज जो उन्होंने कहा है जाट समाज को लेकर, अब क्योंकि जैस्मिन शाह बैठे, इसका भी जवाब दे दे। जाट समाज के लिए अगर इतनी चिंता होती अरविंद केजरीवाल की, तो 11 साल में मुझे एक बात बता दीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ओबीसी के सेंट्रल लिस्ट में से जाटों को स्ट्राइक आउट कर दिया था, तो हमने जैसे राजस्थान में दिया, हमने जैसे हिमाचल में दिया, हमने जैसे उत्तर प्रदेश में दिया, दिल्ली सरकार का ओबीसी कमीशन है, ओबीसी कमीशन का एक मेंबर नहीं है। ओबीसी कमीशन ने जाट समुदाय के लिए एक मैसेज नहीं दिया, एक आवेदन नहीं दिया कि भाई इनको जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दिल्ली असेंबली बार बार कन्वीन हुई, मुझे एक बता दीजिए असेंबली का रेजोल्यूशन कि जाट समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उल्टा जाट समाज के बेटे को क्या बोला जा रहा है कि यह भ्रष्टाचारी है, यह देशद्रोही है। यह इन्होंने अभी बोला है साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे को। सबसे पहले मुख्यमंत्री किसने बनाया जाट समाज का? बीजेपी ने, साहिब सिंह वर्मा। उनके समाधि स्थल के लिए बार बार परवेश वर्मा ने आवेदन दिया, लेटर लिखा, तो एक बार भी लेटर का जवाब नहीं दिया। जो भारत की सेना है जिसमें जाट समाज पार्टिसिपेट करता है, उनसे सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ किसने मांगा? अरविंद केजरीवाल ने मांगा। और मैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और जैस्मिन शाह से पूछना चाहता हूं, ये तो बता ही दीजिए, परंतु जो हमारे किसान समाज के लोग हैं जो देहात में रहते हैं, उनका नाम आपने किसान सम्मान की सूची में क्यों नहीं जोड़ा? आप बताइए कि 5 काम करवा दीजिए जो आपने 11 साल में किए हो दिल्ली देहात के लिए। मोदी जी ने नजफगढ़ हॉस्पिटल दिया, मोदी जी ने यूईआर रास्ता दिया, मोदी जी ने इंटरनेशनल लॉट रही हूं शहजाद जी, लौट रही हूं। अभी बहुत सारे मेहमान हैं, सबको एक एक बार बोल लेंगे। आरक्षण के लिए एक रिकमेंडेशन बता दो। सुरेन जी, आप भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, कौन कहां से आता है ये मायने नहीं रखता है। किसी राज्य को पॉइंट आउट करके बोलना कि यूपी बिहार के लोग यहाँ फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है ऐसा बयान देना? यूपी बिहार के लोगों को लाकर यहाँ पर वोटर बनाया जा रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से अंजना जी एक चीज है कि विषयांतर करने में भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दोनों माहिर हैं। एक गंगा मैया का झूठा बेटा है, एक जमुना मैया का झूठा बेटा है। एक ने कहा था 2017 तक गंगा साफ हो जाएगी, मोदी जी ने नहीं साफ हुई। एक ने कहा था 2025 में अगर यमुना मैया साफ नहीं हुई तो हम जो है वोट नहीं मांगेंगे। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट है, दो झूठों के बीच में हम क्यों बेवजह की बात करें। हम तो एक चीज कहते हैं, साफ सी बात है कि दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से अपराध 1484 पर लाख है, नेशनल एवरेज 766 का है, और महिलाओं के प्रति अपराध 144 के आसपास है, नेशनल एवरेज 76 का है। तो ये गृह मंत्री यानी जो अमित शाह जी हैं वो प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए तो कोई बात नहीं कर रहे। मुद्दों को विषयांतर करने में ये दोनों पार्टियां माहिर हैं। दिल्ली छल रहित, तो सुरेन जी आप ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कोई हेराफेरी नहीं हो रही है, ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए,
नहीं, वोटर लिस्ट की हेराफेरी में हमने क्या नाम इलेक्शन कमीशन को अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक नॉन पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो बेईमानी करती है, वो तो आज से नहीं कर रही, हमेशा से हम लोग आरोप लगाते आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपारदर्शी तरीके से जो उनका साथ देता है, उनके खिलाफ हम बात करेंगे, हम तो स्पष्ट रूप से बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी या बाकी सब लोग मुद्दों से भटकाने के लिए बात करते हैं, अगर आपको नहीं लगता है कि गाजीपुर का जो कचरे का पहाड़ आपके लिए गलत है, तो आप मत बात कीजिए। अगर आपको नहीं लगता कि अंजना ओम कश्यप जी को महिला जितनी क्या नाम वो है कि उनकी इज्जत नहीं वापस आ सकती, अगर उनकी इज्जत के ऊपर किसी ने हाथ डाल दिया, तो उस पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम इनके फर्जीवाड़े में नहीं फंसने वाले, भाजपा और कांग्रेस क्या नाम ये आप पार्टी के। हम तो बहुत, अब ये ओबीसी की बात कर रहे हैं अंजना जी, मैं इनसे पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं किया, लेकिन इनके 7 विधायक थे, किसी एक आदमी ने भी बताइए अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज के लिए कुछ नहीं किया, मान लिया हमने, लेकिन इनके 7 विधायक थे, किसी एक ने अगर विधानसभा में एक बार एक मुद्दा रखा हो तो बता दीजिए। एक सुप्रीम कोर्ट ने जाटों का आरक्षण कैंसिल किया, चारों तरफ से घेर कर भी जो उदारता आप दिखा रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि आज ये सारे मेहमान जो बैठे हैं वो यही संदेश लेकर आए हैं कि इंडिया गठबंधन अब खत्म हुआ, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का उन्होंने साथ छोड़ दिया है। क्यों दुबे जी मुस्कुराते हुए बताइए, और वो कह रहे हैं आप भी तो इधर के हैं, वो कह रहे हैं यूपी बिहार के फर्जी लोगों को डाला जा रहा है, आप लोग तो घोषणा कर रहे हैं केजरीवाल जी की जीत का, ऐसा बोलना चाहिए क्या? वो किसी भी राज्य का हो सकता है, कई पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा है, राजस्थान पास में है, सब है। अंजना जी नमस्ते। बहुत हम तो इस दुख से गुजरे हैं। महाराष्ट्र मुंबई आते हैं तो यहाँ राज ठाकरे कहते हैं कि यूपी बिहार वाले यहाँ आ गए हैं और यहाँ से भगा दो। दिल्ली जाते हैं तो वहाँ अरविंद जी कह रहे हैं कि ये यूपी बिहार वाले फर्जी वोटर बन गए। तो हम तो इस जिंदगी से गुजरे हैं, इस दुख से गए हैं, ये विषय नहीं है। देखिए, विषय था कि कांग्रेस पार्टी इस इंडिया गठबंधन में एक बड़ा परिवार है, एक बड़ा दल है, सबसे ज्यादा सीटें उनकी आई हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। हरियाणा चुनाव हो रहा था, हमने उनको एक प्रकार से सलाह दी कि अति आत्मविश्वास में मत बहिए, नहीं माने। महाराष्ट्र में चुनाव था, हमने कहा कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए, वो नहीं माने। अब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, जब पूरी दिल्ली जानती है कि लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के पास वहां शून्य है, तो जब शून्य में कितना भी शून्य करेंगे तो शून्य ही रहेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी का साथ कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दे देती तो बीजेपी के रथ को रोकना आसान हो जाता। बीजेपी के पास वहां केवल 3 सीट है, ज्यादा ज्यादा बीजेपी सब अपना अपना एकदम बॉक्सिंग ग्लव्स निकाल लिए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, सब अपना अपना जो खुंदक है अपने अपने राज्य का वो कांग्रेस पार्टी पर निकाल रहे हैं। अरे दुबे जी, आप लोगों ने सीट शेयरिंग की थी, कौन ऐसा कमाल कर दिया महाराष्ट्र में कि आपकी पार्टी ने सारे के सारे पिटे? अब उसमें क्या है, खाली राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराना थोड़ी होगा। अंजना जी, राहुल गांधी जी की बात नहीं है, बात है दोस्ती की, मित्रता की। जब एक गठबंधन बनकर लड़ते, समन्वय बनकर लड़ते, जिस प्रकार हमने सीटें मांगी, चेहरा घोषित करने का इन्होंने किया नहीं, प्रचार प्रसार में जिस प्रकार दिखना चाहिए था कहीं दिखे नहीं, तो ऐसे राजनीति थोड़ी होती है। आप उस मतलब आप इतने बड़े बन के चल रहे हैं कि भैया हम सब हमारे नीचे ही रहेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको सबको समानता का अधिकार देना होगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के लिए कमलनाथ जी ने क्या कहा? कौन अखिलेश वखिलेश? ब्रेकअप हो गया है कि अभी मतलब अभी शिकवा शिकायत का दौर है? ब्रेकअप हो गया है कंप्लीट या शिकवा शिकायत चलता रहेगा? एक लाइन में जवाब दीजिए। नहीं, हमारा ये कहना है कि हम अभी भी इंडिया गठबंधन से बने, अभी भी हम चाहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े, लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे के। चलिए ठीक है, मनोज काका जी, मनोज काका जी पहला रिएक्शन के बाद आशुतोष जी आ रही हूँ। मनोज काका जी आ रही हूँ। जैस्मिन साहब, आप पर तो सारे मेहरबानी है। मनोज काका जी जल्दी से आपका भी एक रिएक्शन, आप भी बिहार से है, यूपी से है, ये अच्छा है कहना कि फर्जी वोटर्स यूपी बिहार से लाकर यहाँ जोड़े जा रहे हैं? लगभग 27 से 30% के आसपास मुझे बताया जा रहा है कि पूर्वांचली वोटर्स हैं। बात सिर्फ वोटर्स की नहीं है, एक होड़ तो मची हुई है। मुझे भी फोन कॉल आया, मैं रोज बता रही हूं, मुझे भी फोन कॉल आया कि आपने अभी तक 2100 रुपए के लिए रजिस्टर कराया है अरविंद केजरीवाल के पास। तो ये कॉल आ रहा है, लोगों में एक होड़ मची हुई है वोटर रजिस्ट्रेशन की। ऐसे में कहना कि यूपी बिहार के लोग फर्जी वोटर्स जोड़े जा रहे हैं, सही है क्या? देखिए, क्या सही है क्या गलत नहीं है, ये तो चूंकि चुनाव नजदीक है और जो भी जैसा बयान देगा उसके समक्ष उस तरह के परिणाम आएंगे और उसे उस तरह का भुगतना पड़ेगा। ये सवाल क्षेत्रीय अस्मिता जगाने का नहीं है,
ये सवाल जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने उठाया वो क्षेत्रीय अस्मिता के अपमान का सवाल नहीं उठाया। उन्होंने एक बात कही कि फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं और उस समय जोड़े जा रहे हैं जब चुनाव की घोषणा हो गई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उस भारत के निर्वाचन आयोग से सवाल तो होगा ही। जिस निर्वाचन आयोग में अभी 2024 के चुनाव में हमने सबने देखा हो कि जिस लोकतंत्र में निर्धारित हो कि एक वोट से लोग जीत हार जाते हैं, वहां 2024 के मेन चुनाव में 5,38,000 वोट नहीं गिने गए। ये एडीआर की रिपोर्ट है। तो जो देश का निर्वाचन आयोग सिर्फ उसकी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति हो और एक पार्टी के प्रति हो, तो उससे अगर अपोजिशन की पार्टियां अगर नाम जुड़ने को लेकर के, नाम हटने को लेकर के अगर सवाल, हम समाजवादी पार्टी, हमारे नेता ने तो 18,000 एफिडेविट दे दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने देश के निर्वाचन आयोग को। पहले ऐसे हम राजनीतिक दल है। ठीक है, इन सबका जवाब हम बीजेपी से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल का और जवाब दीजिए। कांग्रेस से इतनी जल्दी मोह भंग क्यों हो गया? अभी तक तो समझ में आ रहा था कि उपचुनाव में आप लोग स्ट्रेटेजिकली लड़ रहे हैं उनको पीछे से, मतलब अब इतनी जल्दी 6 महीने में ऐसे रिश्ता तोड़ लेना, एकदम एक तरफा हो जाना। देखिए अंजना जी, रिश्ता तोड़ने की कहाँ बात है? हम तो रिश्ता तोड़ने की और रिश्ता को और व्यापक और गहरे करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात पर और इस विचार पर प्रतिबद्धता जताई है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना सबसे जरूरी है। और वो कैसे हारेगी? भारतीय जनता पार्टी को जब जाहिर है कि दिल्ली में आप हरा रही है और आपको हमारे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले ही हम राजनीतिक दल हैं जो समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि कुंभ से लेकर के आज ही लखीमपुर खीरी में एक मौर्य समाज की हत्या हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हो रहे हत्याओं पर और आज आपके मंच पर ही साथी बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, पिछड़ा वर्ग कमीशन की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खाने वाली भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जब उसी कमीशन ने सवाल खड़ा किया तो आप इधर उधर चले गए। आप मतलब कांग्रेस से मोह भंग क्यों हुआ ये बताने के बजाय बाकी सब बताने लगे। बाकियों को एक लग रहा है कि मौका मिल गया आशुतोष जी, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला बयान बैकफायर करेगा? एक बार सुनाना चाहते हैं जो अरविंद केजरीवाल ने एक्चुअली कहा है, क्योंकि इधर का उधर ना हो जाए बात। उन्होंने क्या कहा है फर्जी वोटर्स को लेकर, यूपी बिहार के लोगों को लेकर, सुना देते हैं, फिर उस पर क्या ये बैकफायर कर सकता है, सुनिए। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, बैकफायर कर सकता है? नहीं, मुझे लगता है जो मुद्दा उन्होंने उठाया कि भाई 13,000 ऐड किए गए, 6,000 डिलीट किए गए हैं, तो ये 13,000 6,000 अगर ऐड और डिलीट किए गए तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने 11 लोगों को आए और 11 लोगों में सारे के सारे फर्जी निकले, उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया। असली मुद्दा इसी बात को लेकर, जहां तक यूपी बिहार का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कोई बैकफायर करने वाली कोई बात है। पर इसलिए बोलने की जरूरत थी क्या? क्या वो हरियाणा का नहीं हो सकता? क्या अन्य राज्य का नहीं हो सकता है? ये यूपी बिहार को ऐसे ब्रांड करना ठीक है? चुनाव का मौका है, चुनाव के मौके पर इस तरीके के 27-30% लोग हैं वहाँ के पूर्वांचली। हम भी पूर्वांचली हैं और आप भी पूर्वांचली हैं, मतलब आप बिहार के हैं, मैं रांची के, मैं यूपी का हूँ। नहीं, मैं बिहार की हूँ। आप बिहार एकीकृत हुआ करता था तब की बात है। देखिए इन सब चीजों से वोट इधर उधर नहीं होता। भारतीय जनता और ऐसे वक्त पर आशुतोष जी, जब ये नंबर्स देखे ना, हमने निकाला है ये किसको टारगेट करने के लिए क्या किया जा रहा है। शायद अंदाजा होगा कि एक जमाने में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, 2007-8 की बात है, उन्होंने कहा था यूपी बिहार से आकर लोग यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करते हैं। क्या उसकी वजह शीला दीक्षित हारी? क्या नहीं आ रही ना। तो ये मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी। बट मुझे लगता है कि असली सवाल है जो कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भी जाके कहा था कि 45 लाख नए वोटर ऐड हुए लोकसभा चुनाव से विधानसभा, ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, हर वर्ग को आम आदमी पार्टी कैसे रिझाने की भी आ रही हूँ। शहजाद जी, जैस्मिन जी, रुक जाइए। महिलाओं के लिए जिनकी लगभग 46% आबादी है, वोटर्स के नजरिए से हम आपको बता रहे हैं, तो क्या क्या किया जा रहा है। 2100 रुपए उनको महीने देने का वादा किया गया है। 60 से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं,
लगभग उनकी 16% आबादी है। संजीवनी योजना में फ्री इलाज का वादा किया गया है। जाट 8%, केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल। ब्राह्मण लगभग 10% हैं। पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 महीने का वो ऐलान कर रहे हैं। सिख लगभग 3.5% यहां पर है। ये देखिए सिख आबादी, ग्रंथियों को 18,000 महीने। और दलित लगभग 17% है, जिनमें अंबेडकर स्कॉलरशिप में विदेश में फ्री शिक्षा का वादा किया जा रहा है। ऑटो चालक को 4%, 10 लाख का बीमा सहित 5 गारंटी। मुस्लिम 13% है। बीजेपी पर चुनावी मुसलमान का आरोप वो लगा रहे हैं। हर वर्ग को जब रिझाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में लगभग 27 से 30% आबादी है पूर्वांचलियों की। लेकिन असल मुद्दा है कि क्या इस तरह की घपलेबाजी हो रही है शहजाद जी? ये इशू बहुत सीरियस है। अगर चुनाव आयोग उन लोगों को बुलाता है जिन्होंने एडिशन या डिलीशन के लिए आवेदन दिया है और वो खुद ही इनकार करते हैं कि हमने नहीं दिया है, तो फर्जीवाड़ा है। इसका सच कैसे सामने आएगा? ये तो फिर लोगों के मन में शक एक पैदा हो गया ना। मैं आपको 2 या 3 उदाहरण देता हूं। वैसे तो इलेक्टोरल रोल फ्रीज होने के बाद कई सारे महिलाओं ने अपना जब वोट उसमें ऐड कराया, अप्लाई करवाया, तब तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। पर आज जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, मैं बताता हूं पैटर्न क्या है अरविंद केजरीवाल का पूर्वांचलियों के प्रति। इंडिया टुडे पर तो भरोसा कर सकते ना, आप ही के ग्रुप का है। मैं हेडलाइन पढ़ के बता रहा हूं। बिहारीज हिच अ राइड फॉर 500 रुपीज, टेक फ्री ट्रीटमेंट ऑफ 5 lakhs, अरविंद केजरीवाल अटैक्स पूर्वांचली। ये मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है इंडिया टुडे का। मतलब कि अरविंद केजरीवाल और उनके अलायंस का एक पैटर्न बन चुका है कि पूर्वांचली के लोगों को गाली दो, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को गाली दो। ये और एक स्टेटमेंट है, ये है डीएमके के स्टेटमेंट का। देखिए, हिंदी यूपी बिहार से हिंदी भाषी बोलने वाले लोग शौचालय साफ करते हैं। मैं अब बाकी सारी चीजों को छोड़ दो, जहां तक वो सवाल है संजय सिंह अपना वोट बता दे कहां पे, तिलक नगर पे या नई दिल्ली में है। उनकी पत्नी को लेकर भी जो सारे सवाल खड़े हुए, इनके खुद के मेयर की पत्नी के 2 नाम पर वोट है। मैं फर्जीवाड़ा कौन करता है पूरी दिल्ली को पता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं स्पेसिफिकली जैस्मिन शाह से। जैस्मिन शाह, क्या आप पूर्वांचली 500 रुपया खर्च करके 5 लाख का ट्रीटमेंट लेते हैं, या आप इस बयान का खंडन करते हैं? और जो डीएमके ने स्टेटमेंट दिया कि टॉयलेट साफ करने वाले होते उत्तर प्रदेश बिहार के लोग, अगर आपको यह स्टेटमेंट बुरा नहीं लगा इसलिए आप डीएमके के साथ अलायंस में हैं, अगर बुरा लगा तो ऑन एयर अनाउंस कीजिए कि डीएमके से हमारा रिश्ता खत्म, इंडिया अलायंस से हम बाहर। देखते हैं पूर्वांचलियों के लिए आपका दिल कितना धड़कता है। इधर उधर मत भागिएगा जैस्मिन, स्पेसिफिक सवाल है। जैस्मिन शाह, अर्चना जी, आपने देखा कितनी बखूबी आपने एक सवाल पूछा कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 हफ्ते में 20% का जो वोट का हेर फेर हो रहा है वो क्या सही है, क्या वो गलत है? शहजाद चुप रहे, मतलब उनको पता है ये साजिश कौन रच रहा है, किसके फर्जी वोट। और ये फर्जी वोट इसलिए है क्योंकि जिनके नाम से ये वोट के एप्लीकेशन डाले गए वो खुद हाथ खड़े कर रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया। मतलब आपने साफ कर दिया शहजाद भाजपा का की स्टैंड कि हाँ फर्जीवाड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज अंजना जी, पहले जो शहजाद ने एक बहुत बड़ी चीज कह दी आपके शो में, आपने शायद ध्यान नहीं किया होगा। हमने वो मुद्दा उठाया था जाटों के हित का। मैं अपनी बात कर लूं, जाटों का आरक्षण का मुद्दा आज जब हमने उठाया, शहजाद ने भाजपा का स्टैंड साफ कर दिया। आज भी भाजपा ये नहीं कह रही कि दिल्ली के जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए जो हिमाचल और जो राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिलता है केंद्र सरकार की संस्थाओं में। लेकिन दिल्ली के जाटों की जब बात आती है और जब अरविंद केजरीवाल जी मुद्दा उठाते हैं, शहजाद चुप हो जाते हैं, उल्टा दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को गाली देने लगते हैं। और हमको इनकी हिस्ट्री पता है चुनाव में। हकीकत यह है अंजना जी, आज ये लोग इतना बिलबिला इसलिए रहे हैं, हम पुजारियों की बात करते हैं तो ये लोग हमको गाली देना शुरू कर लेते हैं। यह है रियलिटी। आज जो चुनाव है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल बनाम गाली गलौज पार्टी। एक पार्टी है, एक नेता है जो दिल्ली के हर समाज की बात कर रहा है। पूर्वांचलियों की आपने बात करी, जितना सम्मान अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचली को दिया है अब तक किसी ने नहीं दिया। आप देखिए जितने दिल्ली की कच्ची कॉलोनियां हैं 1800 से ज्यादा हैं, उनमें पानी, सीवर, सड़क का काम करना, सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट, ये पिछले 10 साल में ही तो हुआ। भाजपा और कांग्रेस इसके पहले हमेशा कहते थे ये तो इलीगल कॉलोनी, यहां पे तो कोई रह ही नहीं सकता। इन्होंने वादा किया था कि हम पक्की रजिस्ट्री देंगे, 5 लाख घर में से 5000 घरों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली। ठीक है, जवाब दीजिए, दोनों सवालों का जवाब दीजिए, दोनों सवालों का। और वो दिखा रहे हो, कह रहे चेहरा ही नहीं है, आपने कोई चेहरा नहीं अनाउंस किया है। 29 उम्मीदवार सिर्फ अनाउंस किए, कांग्रेस ने तो 48 कर दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने सारे कर दिए हैं। और आप सिर्फ ऐसा लगता है कि शीश महल जो आप आरोप लगाते हैं और कुछ मुद्दों पर घेरते हैं। गाली गलौज, सुबह शाम गाली दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो। अंजना जी, अब जवाब सुनिए। अंजना जी, देखिए डिबेट को हाईजैक किया जा रहा है, बारी मेरी है।
अंजना जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि चलिए, हमने तो एक बार जाट सीएम दे दिया ना, भारतीय जनता पार्टी ने। प्रथम जो जाट सीएम थे दिल्ली के, वो हमने ही दिया। आप एक बार अनाउंस कर लो कि आप जाट सीएम बनाने के लिए तैयार है। दूसरी बात, जाट आरक्षण को लेकर, क्योंकि वो जाट आरक्षण पर चले गए, दो विषय मैं स्पेसिफिकली फिर से पूछ रहा हूं। दिल्ली की विधानसभा या दिल्ली की ओबीसी कमीशन, जिसमें एक भी सदस्य नहीं, अभी ऑनलाइन जाकर चेक कर लो, क्या इसने 11 साल में एक भी रिकमेंडेशन दिया है कि दिल्ली के लिस्ट में? अंजना जी, मैंने पूरी बात सुनी है। अंजना जी, मैं आज तक से अपेक्षा करता हूं कि मेरी बात को दबाया नहीं जाएगा। पूरा कीजिए शहजाद जी, प्लीज। जैस्मिन, बीच में मत बोलिए। अंजना जी, देखिए, आपने आज तक ने जैस्मिन को वन विंडो पे भी लिया। मेरे साथ शायद नहीं करेगा, परंतु मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। अरे, मुझे पता है कि मुझे सिंगल विंडो में नहीं लिया जाएगा, पर मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात सिंगल विंडो का क्या शौक लगा है? वो कोई पोस्टर दिखा रहे थे, विज्ञापन की आदत कई लोगों को हो जाती है। सुन लीजिए, बोलिए। तो मैं भी दिखा देता हूं। चलिए, मैं भी दिखा देता हूं। लीजिए सिंगल विंडो, आज तक लीजिए सिंगल विंडो, मैं भी दिखा रहा हूं। दिखा दीजिए भाई इनको, दिखाइए सिंगल विंडो कीजिए आज तक। चलिए, ये है आतिश। हाँ, सिंगल विंडो दिखाइए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। आराम से, अंजना जी, ये है आतिशी जी का ट्वीट जी। ये है आतिशी मारलेना जी का ट्वीट। आतिशी मारलेना जी ट्वीट में बोलती है कि जिनको भी आरक्षण का बेनिफिट एक बार मिल गया है, उनको अंतिम पंक्ति में डाल दो, उसके बाद उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और ये बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही है। वीडियो है, मैं सिंगल विंडो कर दोगे तो मैं वो भी सुना दूंगा। अब मैं पूछना चाहता हूं बड़े शांति से और बहुत ही प्यार से, पहली बात, जाट आरक्षण के लिए विधानसभा ने कोई रिकमेंडेशन या ओबीसी कमीशन ने की, हाँ या ना? दूसरी बात, जो ये पीडीए की बात करते हैं, आरक्षण का लाभ किसी भी व्यक्ति को केवल एक बार मिले और फिर समाप्त हो जाए, ये संविधान की प्रक्रिया नहीं है। इन्होंने इसकी वकालत की है। क्या समाजवादी पार्टी इसके साथ है? तीसरी बात, बड़े प्यार से दिखा दीजिए आज तक फिर से सिंगल विंडो करके कि बिहारी 500 रुपए लेकर 5 लाख का इलाज कराने आते हैं। बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग टॉयलेट साफ करने वाले हैं। ये इनके अलायंस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। बता दीजिए कि आप इस स्टेटमेंट के साथ या इस स्टेटमेंट के खिलाफ। जैस्मिन जी, मिस्टर सुरेंद्र राजपूत जी, मिस्टर मनोज काका जी, बताइए आपका स्टैंड क्या है? आरक्षण पर स्टैंड बताइए, इधर उधर मत भागिएगा। अंजना जी, इधर उधर नहीं, बोलिए, इनसे स्टैंड लीजिए। जैस्मिन शाह, और ये मतलब मेरा सिर्फ इतना सबमिशन है कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाके शामिल किए जा रहे हैं। ये जो मतलब कोई भेड़ बकरी थोड़ी है यूपी बिहार के लोग कि वहां से लाके ऐसे शामिल कर दिए जाते हैं। मतलब थोड़ा सोच समझकर नेताओं को बोलना चाहिए। जैस्मिन, अंजना जी, आप भी जानती हैं अरविंद केजरीवाल जी का वो कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था। भाजपा ये मुद्दा उठा रही है क्योंकि जो मेन मुद्दा था इलेक्शन कमीशन के पास की बात नहीं है। नहीं, क्या कहने का मतलब समझाइए हमको। शहजाद जी बीच में, आप शहजाद जी बीच में बोल रहे हैं, मैं तो वो बैटिंग बोल रही हूँ कि फॉर ग्रांटेड यूपी बिहार के लोगों को लाके फर्जी वोटर बनाया जा रहा है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये किसी के लिए नहीं बोलनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। बीजेपी मुद्दा बनाए ना बनाए वो अलग की बात है। नहीं, 20% वोटों का हेरफेर है तो वो बात नहीं उठानी चाहिए। वो आप बोलिए ना, आप बोलिए उसको। बोल ही रहे हैं ना, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है? भाजपा क्यों चुप है? आज शहजाद पूनावाला ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि नहीं 20% वोटों का हेरफेर नहीं होना चाहिए? ये बताता है इनकी मंशा क्या है। वो हार मान चुके हैं, उनके पास, उनको पता है ना नैरेटिव है ना मुख्यमंत्री का चेहरा है। अगर चुनाव निकलेगा तो केवल वोटों की हेराफेरी से निकलेगा। आप पुजारियों के खिलाफ आज खड़े हो गए, आज जाटों के खिलाफ शहजाद खुलेआम कह रहे हैं कि हम जाटों के खिलाफ हैं, हम इनको आरक्षण हरगिज नहीं देने देंगे। और 4 बार अंजना जी, 4 बार पिछले 10 सालों में, 3 बार अमित शाह जी ने, 1 बार नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है दिल्ली के जाटों के साथ। ये भले आज कुछ भी कह दे, फरवरी 8, 2017 मैं तारीख बताता हूं, जब अमित शाह जी इनसे मिले थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के घर पर मिले थे दिल्ली के जाटों के नेताओं से, और साफ कहा था कि मैं आपको आरक्षण दिलवाऊंगा। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले प्रवेश वर्मा के घर पे अमित शाह जी मिले थे दिल्ली के जाटों के साथ, तब भी वादा किया था कि मैं आपको आरक्षण दिलवाऊंगा। चुनाव आ जाते हैं, चुनाव खत्म हो जाते हैं और आप भाग जाते हो। ये इतना बड़ा इशू बनते हुए आप देख रहे हैं आशुतोष जी। ठीक है, आ रही हूँ शहजाद जी, जवाब लूंगी आपसे। छोटे कमेंट। नहीं, जाट कोई मुद्दा नहीं। देखिए, जाटों के बारे में इसलिए बात की जा रही है क्योंकि जाट दिल्ली के अंदर काफी पॉपुलर है और काफी पावरफुल कम्युनिटी भी है। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करेंगे तो ये सवाल तो आम आदमी पार्टी खड़े करेगी ना कि भाई आपने साहिब सिंह वर्मा को चुनाव का आखिरी समय क्यों 1998 और मैंने तो साहिब सिंह वर्मा का इंटरव्यू किया था। साहिब सिंह वर्मा इतने ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे, इतने नाराज थे वो कि मैं आपसे क्या बताऊं। और उस वक्त साहिब सिंह वर्मा को हटा के सुषमा स्वराज को लाया गया था। तो क्या उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी? नहीं, बिल्कुल चुनाव नहीं हारी उसके आधार पर। 1998 में भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव हारी क्योंकि प्याज के दाम बढ़ गए थे
और उनको लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ होती है, उसको काउंटर करना। गैस की कीमत पर सुषमा जी की सरकार उस वक्त गिरी थी। सुरेंद्र जी जल्दी से, अब टाइम कम है, 3-3 लाइन का कमेंट में सबसे। सुरेंद्र जी, कांग्रेस खाली हाथ रह गई, मतलब मॉरल ऑफ पूरा ये जो दिल्ली वाला चुनाव है, आप चाहे जितनी भी उदारता दिखाएं, बट खूब खरी खोटी सुनाई आपको दुबे जी ने, आनंद से सुनाया। वैसे ही मनोज जी भी कह रहे हैं। कहते हैं ना, दुबे जी की बात पे तो एक ही चीज की, हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर हजार कहे। दुबे जी के लिए इतना काफी है। लेकिन आप जो अंजना जी बार बार दिल्ली और बिहार के लिए कह रही हैं, और जिस तरीके से आप दिल्ली और बिहार के लोगों का ही परिष्कार कर रही हैं, शहजाद को और इसको तो आपने खूब टाइम दिया, हम लखनऊ वालों को आपने टाइम ही नहीं दिया। खैर, आप भी उनकी लाइन पे चल रही। हम आपसे इतना आशुतोष जी कह रहे हैं कि हम भी उधर के ही हैं, सब उधर के ही हैं, दुबे जी भी सब उधर के ही हैं। बोलिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी से हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि जो पार्टी राज ठाकरे को समर्थन करती हो और जो पार्टी राज ठाकरे का समर्थन लेती हो और देती हो, वो आप पार्टी से किस तरीके से अलग है? यूपी बिहार को तो सबसे ज्यादा बेइज्जत भाजपा ने और राज ठाकरे ने मुंबई में किया, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और इन दोनों को ही गए नूरा कुश्ती है इन लोगों की। इसमें एक सच्चा आदमी जीतेगा जिसका नाम कांग्रेस है। अंजना जी, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 70 में से केवल 3 सीटें हैं। अभी आपने बताया कि अभी तक केवल 29 लोगों को उम्मीदवारी दी है। इनको ये अच्छी तरह पता है कि इस चुनाव में हम जीत नहीं रहे हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को कैसे बदनाम करें, कैसे उनकी जो छवि है उसको खराब करें, उसके लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर कहता हूं कि लोकसभा में बीजेपी, विधानसभा में आम आदमी पार्टी, ये तय है। अब इसको कितना भी बदलना चाहे शहजाद भाई, ये बदलने वाला मनोज काका जी, रुक जाइए शहजाद जी, रुक जाइए। मनोज काका, देखिए अंजना जी, हमें कहीं भी विंडो में रखा जाए तो हमें इतना दृष्टता का शौक नहीं है। जहां भी रखिए अच्छा लग रहा है, कम से कम हमें बहु विंडो में ही दिखाइए। लेकिन यूपी बिहार के लोग सबसे ज्यादा, मैं ऐलानिया कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि दुनिया में सबसे श्रमशील लोग और सबसे विश्वसनीय लोग यूपी बिहार के लोग हैं। लेकिन बिहार के साथ सबसे बड़ा धोखा इस देश के प्रधानमंत्री ने किया कि 1,25,000 करोड़ का आपको पैकेज देंगे और अभी ने नहीं दिया। और उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को सबसे बड़ा धोखा दरभंगा जैसे मिल्कीपुर का भी चुनाव है, वो अपना कार्ड खेल रहा है। जल्दी से जैस्मिन शाह, 2 लाइन से, सिर्फ दो लाइन, मैं एकदम 2 लाइन में काट दूंगी तुरंत, सिर्फ 2 लाइन। सच्चाई अंजना जी, सच्चाई केवल यह है कि आज भाजपा के पास ना चेहरा है ना कोई मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल केवल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। शहजाद जी, सिर्फ 2 लाइन। अंजना जी, 5 वर्सेस 1 का पैनल आपने रखा, कोई समस्या नहीं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने 1 नहीं 2 बार मैंने आपको बताया कि पूर्वांचलियों का अपमान किया है, 500 रुपए लेकर 5 लाख का इलाज लेते हैं। ठीक है, फैसला जनता करेगी। इसी के साथ हल्ला बोल में देखते रहिए।